और वो हमेशा पाप कहती थी। तो पाप हमने क्या किया जीवन में मित्रों? पाप वही होता है जो आप किसी की इच्छा के बगैर वो चीज़ से छीन रहे हैं, उसे ले रहे हैं, उसे दबा रहे हैं, उसे मार रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? और उसकी इच्छा है तो सामान आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अब पिता हैं, बच्चों को मारेंगे तो पाप थोड़ी ना है, वो तो उसके कल्याण के लिए कर रहे हैं आपके पिता। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, मेरी माता जी हमेशा ऐसा हमको ज्ञान देती थी वो बचपन से ही। तो मैं जिस महिला के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है, महिला कहना उचित नहीं है, उनको आप संत कहिए। और बहुत तपस्विनी संती थी। मैं 5 उनके बारे में बोलूँगा मित्रों, आप सुनिए। मेवाड़ राजस्थान में ये इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ में इनका माता का नाम था केसरबाई। कहा जाता है कि ये, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि वो जो रजनीश ओशो से मिली थी तो रजनीश उनसे बात करने जाते थे। और वो रजनीश ओशो उनके पास जाते थे, उनसे मिलते थे। जैसे सहजो बाई का भी नाम आप सुने होंगे। सहजो बाई हो गई, और भूरी माता उनका नाम था, भूरी बाई नाम था, महात्मा भूरी बाई। बहुत मतलब ज्ञानी व्यक्ति थी। वो कहती थी चुप, मैंने यही वीडियो में बताया था, उनका नाम नहीं याद आया, फिर मैं वीडियो उनका डाल दिया हूँ, मतलब चित्र फोटो तो डाल दिया। प्रणाम करता हूँ ऐसे माताओं को। तो वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मेवाड़ के राजस्थान। कहा था कि मीरा की मतलब अवतार थी। मैं तो इनकी शादी वहीं राजस्थान में हुआ था। और उनकी जो शादी हुई थी वो फतेह लाल जी सिंह के साथ हुई थी, सुथार के साथ हुआ था इनका विवाह। 1892 में इनका जन्म हुआ। क्योंकि राजस्थानी भाषा में बोल रही थी ना वीडियो में, तो मैं अब बाण में बोल गई, बावण बोली, माने उस थारी बात समझ में ना आई मित्रों। वो राजस्थानी भाषा में बातें कर रही थी, तो मैंने भाषा ना समझ पाया, नहीं समझ पाएगा मित्रों। लेकिन मैं इतना समझ गया कि वो 1892 में उनका जन्म हुआ था, 92 में। क्योंकि रजनीश ओशो उनसे मिलते थे, और जब रजनीश ओशो उनसे मिलते थे उस समय उनकी उम्र, रजनीश की कम से कम रही होगी 50 साल, 50 साल नहीं 40 साल कह सकते हैं, 40-42 साल, 45 साल बस। तब उनकी उम्र लगभग 75 के आसपास, 70-75 है, तो जोड़ लीजिए आप। तो वो जो है उन्होंने कहा कि बस उन्होंने एक ही बात कही, पता क्या कहा उन्होंने? चुपचाप। मैंने उस वीडियो में बोला है चुपचाप। और उनके जाएंगे ना तो उनके जो वहाँ उनका बना है आश्रम या मंदिर, उनके सामने लिखा है चुप। तो कहती थी, वो कहते हैं बहुत बस उन्हें चुप कहा बस। क्योंकि वो भाई उस जमाने में तो तुम्हारी उतना पढ़ा लिखी नहीं, उनकी फिर भी पढ़ी लिखी थी। बहुत अनुरोध करने पर भक्तों के, और जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको क्या पढ़ना क्या जानना, सब आत्म। तो वो कहती थी, एक दोहा वहाँ पे है, मैं लिया हूँ। तो उनसे बहुत भक्तों ने अनुरोध किया, एक किताब अपना मतलब अनुभव लिख दीजिए। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था काली पोथी। और अक्सर वो सहजो बाई उनसे सबसे मिला करते थे, रजनीश ओशो भूरी बाई से। तो कहती थी वो कि चुप साधन चुप साध, मतलब चुप साधन चुप साध, समझे चुप हो जाए, अचुप समझारी समझ है, चुप समझारी समझ है, समझे चुप हो जाए। मैंने उस वीडियो में बताया था। मैं तो ये बात मैं बहुत पहले जानता हूँ, लगभग मुझे याद नहीं है उस सन। मैं कहता हूँ कि मैं कबीर से पहले मैं रजनीश ओशो को सुनता था। मैं आपसे बताया हूँ कई वीडियो में, मैंने रजनीश ओशो पे मैंने वीडियो भी बनाया है। तो आप जो मैं वीडियो देखते हैं ना, उसमें लिंक एकदम नीचे जाएंगे ना, तो मैं बनाया हूँ और रजनीश ओशो पे। उससे मुझे सब कैमरा बनाने ये सब चलाने मुझे नहीं आता था। तो मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, मैं उस समय बनाया था उन पर, देखिएगा। तो रजनीश, सबसे पहले मित्रों मैंने रजनीश ओशो को ना, जैसे उनका प्रवचन मैं सुनता था सन 2000 में, मैं 10 में पढ़ रहा था उसमें।
और मेरे घर वाले मुझको पागल कहते थे, क्योंकि उन बात उनकी समझ में उनको आती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत क्लिष्ट साहित्य बोलते हैं वो। तो अक्सर ये मिला करते थे, बात नहीं बढ़ाएंगे। तो उनके कहने पर उन्होंने किताब, उस किताब में दोहा मैं सुना देता हूँ। अब ये लेकिन राजस्थानी भाषा में है मित्रों, ये राजस्थानी भाषा में, लेकिन इसी में व्याख्या कर दूंगा। धोला काला रे शिवा, धोला काला रे शिवा, जग में तीजो नाय, अधोला से अज्ञान ही काला जमण जाए। वो कहती, इसका व्याख्या रजिश ने कहीं किया होगा, हम जानते हैं कि इसे कहने का मतलब ये धोला काला जैसे जीवन, ये जो किताब है इसका नाम है काली पोथी। तो ये जीवन क्या है, आप क्या है आपका जीवन, एक काली पोथी के समान है। आप सब जीवन काला आपका है। कैसे काला तो मैं बता देता हूँ। आपका जन्म यहाँ पे हुआ, कारण शरीर लेके आप यहाँ जन्म लिए। कारण शरीर जानते हैं 3 शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर से मित्रों, कारण शरीर मतलब चेतना उतना सब रहता है सब। तो वही शरीर क्या होता है ना, कारण से आपका जन्म होता है, नहीं तो आपका मोक्ष नहीं होता है। तो काल का काला, धोला काला रे शिवा। तो हे शिव, जीवन क्या है? वो कहती थी कि राम नाम सब एक है, राम ही सब कुछ है, कहती थी वो। तो उनको क्योंकि ध्यान करते समय उनको ना ज्ञान हो गया था। तो धोला काला रे शिवा, जग में तुझे नहीं, जग में दूसरा कोई नहीं है, सॉरी तीसरा कोई नहीं, तीजो नहीं, जग में तीजो नहीं। धोला काला एक वही है परम तत्व, दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वही तो है ये और वो। और धोला ज्ञान है। तो धोला क्या है? अज्ञान है। क्या ज्ञान है? धोला का मतलब काला, ये शरीर आप समझिए, शरीर जो है आप नहीं जानते हो तो वो अज्ञान ही है। अज्ञान ही काला जन्म जाए, काला जन्म बढ़ जाए, काला ही जीवन न चला जाए तुम्हारा जो है। हालांकि स्थानीय भाषा में ऐसे बता रहा हूँ तो जीवन मतलब जन्म मतलब जीवन न चला जाए, तो तू परमार्थ मार्ग पर जाके ना स्वयं ध्यान चिंतन के माध्यम से तो इस काला अपने, जैसे इस किताब की सारी काले पन्ने हैं, तो अगर तुम्हारे अंदर अगर सारा तुम्हारा शरीर काला पन्ना है तो उसको सफ़ेद कैसे करोगे? जैसे कबीर कहते हैं कि झीनी झीनी चदरिया, यही चदरिया सुनर मुँह ने ओढ़ी मोड़ के मैली की। तो इसको काला बोल रहे हैं, वो मैली बोल रहे हैं। दास कबीर ने जतन से ओढ़ी अजीव के त्यों, उसी तरह कह रहे हैं कि काला पन्ना, इनकी किताब जो है काली पोथी। तो धोला काला रे शिवा, जरी क्या है? शिवा काला है आपका। आपने अगर कुछ ज्ञान अर्जन नहीं किया, परमात्मा मार्ग कोई काम नहीं किया, ध्यान मार्ग पर नहीं गए, योग साधना स्वयं को नहीं जाना, तो क्या आप काले काला अक्षर भैंस बराबर, बस आप काले। जग में तुझ वही जो है, जब उस शिवा काला, धोला काला शिवा, शिवा जग में तुझ, शिवा के सिवा तीसरा कोई नहीं है। धोला से अज्ञान है, धोला ही अज्ञान है। और जग जन, अब काला जन जन्म आ गया, मतलब ये जीवन ऐसा ही न बीत जाए, तू परमार्थ मार्ग के लिए, स्वयं को जानने के लिए अपने जीवन को उजला हंस बना ले, परम हंस बना ले, चला जा उस परम पिता परमेश्वर के पास। तो इसमें व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि रजिश ने कि जो है कि सारे पन्ने काले हैं, सूफियों की किताब से भी आगे हैं। मतलब इनकी जो किताब है सूफियों संत जो उनके ज्ञान उनके से भी आगे की किताब है। और चुप साधन चुप साध्य है। चुप साधन है, साधन चुप है, और चुप साध्य, साध्य क्या है? जो आप साध रहे हो स्वयं के अंदर। और समझे चुप, आज उसको समझ के ही चुप हो जाए। और चुप समझाई समझ, मित्रों समझ बहुत बड़ी चीज़ होती है। समझ के ही कर्म किया था। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो समझ के बना रहा हूँ, आप समझ के ही वीडियो सुन रहे हैं। समझ है तभी समझ, सब समझ को समझे साथ समझे है ना, गोविंद बोलता है फिल्म में, तो वही बात है। समझ के समझ आई, जो समझे समझाई से ना, गोविंदा बोलता है डायलॉग ना, तो वही। तो क्या है? चुप साधन सब वही है, समझदारी समझ है। तो समझदारी क्या है? वही समझ है। और समझे चुप हो जाए, मतलब वो कहती थी कि जो समझ गया वो चुप हो जाता है, वो मौन हो जाता है।
मतलब जो ज्ञान में तो देखो ज्ञान प्राप्त जिसको ज्ञान हो जाता है ना, जैसे आत्मबोध होता है, जैसे ध्यान साधना कर रहे हैं ना, तो कोई चुप हो जाता है, कोई मौन रहता है, कोई वक्ता हो जाता है, बात में कोई गरियाने लगता है। इसलिए गरियाता है कि मेरे पास ना आए हो, समझ रहे ना, वो दूर रखना चाहता है आपको। तो कई प्रकार के ज्ञानी होते हैं, एक वक्ता होते हैं, एक जो होते हैं मौन रहेंगे, एक डांट फटकार वाले रहेंगे, सब जो आत्मज्ञान होता है। कई तरह का मित्रों, आत्मज्ञान कोई जो नहीं, कुछ सबको एक ही मार्ग से हो, मंजिल तो एक ही है, परमात्मा ही है, परंतु कोई जरूरी नहीं कि एक ही मार्ग से सब जाए, हजारों लाखों रास्ते हैं और सबका अपना आत्म अनुभव अलग अलग होता है। मित्रों, मैं सत्य बोल रहा हूँ, सबका एक नहीं होता है। हाँ, परंतु वो जो है वो एक ही है, वो प्रकाश एक ही है, वो आत्म परमात्मा, वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स एक ही है, वो वही प्रकाश करेगा। हाँ, लेकिन जो रास्ते में लोग जाते हैं ना, तो उनका जो होता है ना अनुभव अलग अलग होता है। मित्रों, उनका जो अनुभव अलग अलग होता है उसको जानने का। जैसे क्या, चुप होकर ध्यान करिए, कोई तपस्या करके 6 वर्ष बुद्ध ने तपस्या किया तो सत्य को जाना, कबीर ने ऐसे ही सहज योग से जान लिया, रैदास ने कुछ और तरीके से जाना, मीरा ने कुछ और तरीके से जाना। मित्रों, मीरा ने गुरु कबीर को, रविदास को माना, वो भी वहीं राजस्थान की थी वो, लेकिन परंतु वो कृष्ण के नाम किया। क्या, जब सदगुरु को ज्ञान मिला उनको, रविदास जी महाराज मिले, तो क्या उसके बाद उसने कृष्ण का नाम लिया? नहीं, क्योंकि वो स्वयं को जाना। तो संत मिले रैदासा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वही है, जन्म जन्म की वस्तु हम लोग दी मेरे सतगुरु, जन्म जन्म के वस्तु पाई, दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी। तो गुरु के बाद तो वो ही जरूरी है। मित्रों, तो हर किसी तो होता है ज्ञान, आत्मज्ञान, तरीका जानना एक ही जगह, मंजिल लेकर, परंतु सब अपना अपना अनुभव करता है। जैसे मुझे जाना है यहाँ से पानीपुर जाना है, मुझे मान ली यहाँ से हमको सारन जाना है, तो मैं इधर से जाऊँगा, कोई पंचकोशी से आएगा, कोई गौरा गांव से आएगा, कोई उधर से आएगा, कोई उधर से आएगा। जैसे मैं दिल्ली जाना है तो दिल्ली हम इधर से भी जाएंगे, कोई उधर से आएगा, रास्ते लग रहे हैं, पर तो मंजिल तो एक ही है ना, पार्लियामेंट तो वही है ना, पार्लियामेंट तो वही ना, दिल्ली संसद भवन तो ही है। तो आप बंद करते हैं, अब हम समझाते हैं, हम आते हैं जो हमारा मूल उद्देश्य है, कर्म क्या है। मैंने 3 श्लोक वो जो पहले भगवान ने बताए महाराज ने, अब उसको हम जो है 21वां श्लोक से पढ़ाऊंगा, बहुत करेंगे, मैं 1 श्लोक या 2 श्लोक लूँगा। अब मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूँ, अब तक जो कृष्ण ने कहा मैं आपको 10 मिनट समझा दे रहा हूँ, आप भी समझ आएंगे, हम भी समझ आएंगे। अब कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कृष्ण ना, बता रहे हैं, जैसे कृष्ण कहना है चाह रहे हैं, अभी तक जो यज्ञ की मैंने बताया कि भाई देखो, हमको यज्ञ ऐसे करना है, कैसे करना है, तो ध्यान करना है। जो यज्ञ कर्म की विधि है ना, उसका नाम ध्यान है। तो वो ध्यान कैसे प्राप्त होता है? तो सदगुरु के पास होता है। तो सदगुरु कौन होता है? जो तत्वदर्शी होता है। तो तत्वदर्शी कौन होता है? जो यज्ञ की प्रक्रिया तैयार करता है। यज्ञ की प्रक्रिया कौन तैयार करता है? तो यज्ञ की प्रक्रिया करते हैं महापुरुषों ने किया है, मतलब कल्प के आरंभ में, मतलब भजन के आरंभ में। आप कल्प के आरंभ का मतलब समझ रहे ना, कल्प के आरंभ का मतलब भजन के आरंभ में, मतलब आपके अंदर जब भजन जागृति हो रही है, जब शुरू पर है, तो भजन जब आरंभ होता है तो क्या क्या उन्होंने किससे कहा? तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले ये जो है मैंने सुर से कहा, मतलब सांसों से कहा कि सांसों में कैसे ध्यान या क्रिया करनी है। फिर सांसों ने किससे कहा? तो मन से कहा, मन से कहा, मतलब सुर से कहा, फिर मनु से कहा। तो मनु क्या? मनु ही मन है। और मन ने किसी का? इच्छा से कहा। और जब इच्छा ने किया तो उस जाना कि अच्छा परमार्थ के लिए साधना करना, तो इच्छा उसके दिन जागृत हुई, मतलब इच्छाकु से कहा। और फिर इच्छाकु से किसको कहा? तो यज्ञ, क्योंकि उसके अंदर इच्छा हुई परमार्थ को जाने के लिए, जानने के लिए, तो उसमें यज्ञ प्रक्रिया में वो प्रवेश कर गया। बात समझिए। परंतु अर्जुन कहना चाहता है कि आप जो यज्ञ की प्रक्रिया बता रहे हैं, तो जिससे आप यज्ञ निष्काम कर्म योग करो,
निष्काम कर को मत करो, मतलब कि इन सबको मारो, मतलब कर्म भी करो और फल की इच्छा भी मत करो। आप ऐसा, तो बड़ा कठिन है पार्थ का, तो कठिन है लेकिन अभ्यास से इसको किया सकता है। तुम निस्वार्थ भाव से इस कर्म करो, इस युद्ध को तुम जीतो, इसको मारो। ये सब कृपाचार द्रोणाचार ये सब ना, ये सब अधर्मी है, ये धर्म के विरुद्ध है। और मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ, और जिसके साथ धर्म है उसके साथ मैं रहूँगा। तो ये कि क्रिया तू कर, क्योंकि ये यज्ञ किए बिना तुझे शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तुझे हमेशा संताप होता है, तुझे हमेशा दुख तकलीफ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इससे ऊपर उठ के कार्य कर। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब वो बता रहे हैं कि यज्ञ कैसे करना है। तो यज्ञ कैसे करना है, तो निस्वार्थ भाव से करना है, निस्वार्थ भाव से इस यज्ञ प्रक्रिया करना है। तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या है, तो साधना है। तो साधना क्या है, तो ध्यान करना है। तो ध्यान करके करना है, तो ध्यान करने से पहले क्या करना है, तो निर्विकार होना है। तो निर्विकार क्या होता है, निर्विकार का मतलब सारे विकारों से आप ऊपर उठ जाइए, मतलब आपके अंदर कोई विकार न हो। बात समझ रहे हैं ना। तो निर्विकार आप हो जाइए, दुख से, लाभ से, हानि से, जय से, पराजय से, मान से, अपनाप से, सुख से, दुख से, ईर्ष्या से, प्रेम से, ये सब एक समान भाव, ये सभी जीवात तो बाद में आता है, परंतु मैं ये सब आप त्याग दो, ईर्ष्या फिर्ष्या किसी चीज़। हाँ, अब साधना में तुम प्रवृत्त हो जाओगे, नहीं होते चलो बाद में सब हो जाएगा, आओ अंदर पहले। तो क्या करता है, वो ध्यान करने बैठता है। तो ध्यान किसका करता है, जो गुरु ने मंत्र दिया है। तो गुरु मतलब महापुरुष जो तक सोचे ना, उस यज्ञ को करके उस परम तत्व को जाना है, तो वो यज्ञ देते हैं वो मंत्र। अच्छा, राम ले लेंगे, ओम ले लेंगे, जो भी करना है। तो क्या करना है, पहले आपको ध्यान करना है। ठीक, यही यज्ञ है मित्रों। परंतु इस निस्वार्थ भाव से जो करना है, मतलब इसलिए अब निस्वार्थ भाव से करना है कि अगर मान हमने तो हमको बड़ा दुख नहीं, निस्वार्थ भाव से स्वयं को जानना है। जब स्वयं का धीरे धीरे ध्यान साधना करते 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 पहले करेंगे भयखरी करेंगे, भयखरी का मतलब बुल करेंगे, फिर मध्यमा करेंगे, फिर मध्यमा करते करते फिर क्या करेंगे कि फिर मध्यमा ही बंद कर देंगे, फिर पश्चंती करेंगे। पश्चंती मतलब सांसों में केवल नाम का आना रहेगा और नाम का नाम आता रहेगा आगे। फिर उसके बाद अजपा करना है। अजपा का मतलब निरंतर चलना है, अनवरत चलते रहो क्रिया, मतलब हमेशा कहीं बैठो वहीं बैठ जाओ ध्यान करना, मतलब कहीं हर कहने का मतलब है कि हमेशा चलना चाहिए, उसको कहते हैं अजपा जाप मित्रों। ठीक है, ये तो होगा इनकी विधियाँ। अब वो बताते हैं, परंतु वो कहते हैं कि ये सब इतना जो जानता है वो सब पंडित होते हैं। आगे वो बोलते हैं कि 21वां श्लोक में बता रहा हूँ तो चलिए। अब अगर 21वां श्लोक कह रहे हैं, तो वो अर्जुन कहता है मतलब कि और कैसे करना है, तो बोले ना कि न कर्माणि लिम्पन्ति रस फले न स्पृहा यो भी जानाति कर्म भीर न सबद्धते। मतलब वो कहना चाहते हैं ना कि मतलब उस कर्म को ऐसे करना ना कि ये सब उससे कर्म के द्वारा जो फल की इच्छा हो, फल की इच्छा ना करे हो, मतलब इच्छा भी ना करे। अब इसलिए मैं नहीं बन पाता हूँ, मतलब कृष्ण कहा कि मैं इसलिए से नहीं बन पाता हूँ क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से कर्म करता हूँ, इसलिए कर्म जो होते हैं वो मुझे बांध नहीं पाते हैं, मेरी इसमें कोई स्पृहा नहीं रहती है। मैं ये कर्म करने के बाद फिर दूसरे कर्म में प्रवृत्त होता है। और इस प्रकार से जो ज्ञानी, जो ध्यानी या जो व्यक्ति, जो युवक हुआ चाहे जो मनुष्य हो, जो इस प्रकार को यज्ञ की प्रक्रिया जानता है, उसको भी कर्म नहीं बांध पाते, वो मेरे स्वरूप वाला ही हो जाता है। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। क्या आप समझ गए ना। और क्या करना है, इसमें करना क्या है, तो इसमें कह रहे हैं कि काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म। मतलब जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं, मतलब आपको समझा रहा हूँ, मैं समझा, सॉरी ये बाबू समझा रहा है, मैं नहीं। तो जो होता है ना, वो इसे यज्ञ होता है, तो उसमें आप क्या डालते हैं, उसमें कोई क्या भूसी डालते हैं, क्या नारियल फाइल क्या हमको, और उसमें क्या डालते हैं, वो जो बोलते हैं घी डालते हैं। तो उसमें अग्नि में सब डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब जितने भी आप पदार्थ हो, द्रव हो, द्रव्य हो, जो आप डालते हैं सब भस्मसात हो। उसी प्रकार ज्ञान अग्नि में, ज्ञान के द्वारा कर्म करके अपने अंदर जितने भी विकार हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, ईर्ष्या है, प्रेम है, इस प्रेम सॉरी नहीं, मतलब ये सब क्या करें, आप उसमें डाल दीजिए और भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार तब इस यज्ञ में आप तुम प्रविष्ट हो जाओ। अब आगे बताते हैं, तो मैंने इतना बता दिया ये सब उसका वो निष्कर्ष। अब मैं ये बता रहा हूँ 21वां श्लोक कह रहे हैं, तो देखिए मैं श्लोक पर लिखे कि अर्जुन वह पुरुष संसारिक आशय से रहित होकर, मतलब वो पुरुष के संसारिक से इस माया को सब समझ रहा है, कमल के समान हो गया है, जब ऐसा भाव समझ के वो सब कर रहा है, तो क्या कि परमात्मा ही भी उसी नहीं है। और कर्म अच्छी प्रकार वो बढ़ता है, बढ़ता हुआ भी कुछ नहीं करता, मतलब वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है वो,
ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। आगे मित्रों बढ़ते हैं। निराशीर्य चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीर केवलम कुर्वन्न भोक्ति प्रति क्लीवेशम। मतलब वो कहना चाहते हैं कृष्ण ना कि जिसने अपने अंतःकरण शरीर को जीत लिया है, अंतःकरण समझ रहे हैं, जो अंदरवा आई होता है जो दृष्टा भाव का हम बात करते ही, जो दृष्टा भाव तुम्हारे अंदर हो वो जाने की चाहिए तो कि हमारे अंदर कौन अंतःकरण का मतलब का जौन तो राग द्वेष होगा ना, ये सब ना रह के चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सब राग द्वेष आपके अंदर ना हो, न किसी के प्रति राग हो, न किसी के प्रति द्वेष हो। इस सब से जब उठा, वही कहते हैं ना, हम कक्षा 10 में मित्रों पढ़े थे, कौन भाई देखा करना हो, कहें कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अभी मैथिली श्रवण गुप्त कहा कि रामधारी सिंह दिनकर का हमके याद नहीं आ रहा मित्रों, कि मैंने 10 में इसको पढ़ा था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हो गया, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो, जिन्होंने इसे लिखा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि ईर्ष्या मतलब राग द्वेष न रहे, मतलब किसी प्रकार के। और ये कब और अब जान लीजिए, आपके ना रस गंध स्पर्श इस सब भी न रहा है, समझ आया ना। इससे रस का मतलब का जैसे खाने में भी ना कि हमके बढ़िया बढ़िया खाएगी, ये सब भी भाव न रहा, ये सब का भी नाश करे के हो। गंध मतलब सुगंध, ये खराब होता अच्छा, मतलब ऐच्छिक अनैच्छिक का भी भावना नहीं रहना चाहिए आपके अंदर कि यही सही है ताई करना ही, ये सब भी नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। इसका भी आपको त्याग करना है, किसी में भला बुरा नहीं देखना है। जब आप संतुलन बना के रहेंगे, जैसे आप एकदम पतला सा, को मान लीजिए कोई पतला सा दीवार है, इस दीवार से आपको उस दीवार पे जाना है, इधर मकान है, इधर मकान है, बीच में एक दीवार है, खम्मा, अब सबको उसी पर चढ़ के जाना है। अब बस पाँव भर है तो उसी पर चढ़ना, अब जाना उस छत पे, तो कैसे जाएंगे? संतुलन बना चलेंगे ना, बैलेंस बना चलेंगे ना, कि ताकि अपने इधर भाग दे जाता ना, इधर भाग दे और आराम से निकल जाए। तो वही कृष्ण कहना चाहते हैं कि अंतःकरण जब उसका शुद्ध जाएगा, अंतःकरण मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं वो, काम क्रोध ईर्ष्या, इस सब से राग द्वेष, सब कुछ से राग नहीं। न भोजन से तो राग होगा चाहिए, न आँखी से कुछ देखा कर, ये सब का त्याग कर देना है। जब अंतःकरण जो ऐसा हो जाता है तो क्या करते हैं, दिखाई दे लिखा भी है कि जिसे अंतःकरण जीत लिया, जो भोगों को संपूर्ण सामग्री से त्याग दी हो। देखिए मित्रों, सब लिखा है और तुमने जितने में पढ़ा जाते वही कह रहा हूँ, तो वही वो कृष्ण कहना चाहते हैं कि क्या करें, ऐसे आशा रहित पुरुष, वो आशा में इच्छा आशा भी कुछ भी नहीं है, ऐसे केवल वो कर्म करता दिखाई देता है। मित्रों मैं सच बता रहा हूँ मित्रों, सब नहीं करना चाहिए कि मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, समझ लीजिए आप, इस सब का भी त्याग करना है वहाँ पे। वो बस वो कर्म करता दिखाई पड़ता है। जैसे मैं अपने दुकान में बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मन तो मेरा कहीं और है, चेतना तो कहीं और है। मैं जी में रियाज मारता हूँ, लेकिन चेतना कहीं और होती है, मैं चित्त कहीं और लगा रहता है। मित्रों मेरा कोई प्रशंसा करे तो उससे मुझे कोई प्रभाव पड़ना नहीं, मुझे कोई अब गरियाए तो भी मुझे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलाल बाबू को जाओ गरिया लो, जो करना है कर लो, मैं लूँगा नहीं तुम्हारा गाड़ी। हाँ लेकिन ज़्यादा दिक्कत करवा बटवा है भैया बाबू, तो समझ ला फिर हुआ हुई जवन ना हो के चाहिए। अब जवन ना हो के चाहिए मतलब का, मुझे घुमा के चल दे, और क्या करा, नहीं तो फिर हुआ कृष्ण वाला निकाला, क्या करने कृष्ण कि पाप सहना भी, पाप करना तो पाप है ही, परंतु पाप सहना उससे बड़ा पाप है। बस तो बस तो वो करता नहीं तो होता, वो करता रहता कुछ भी नहीं होता, बस वो कर्म करता दिखाई देता है वो, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पहले ही वो संतुष्ट हो गया, यही वो तृप्त हो गया। जब यहीं आप तृप्त हो जाएंगे, आत्मा में तृप्त हो जाएंगे आप, तो क्या जरूरत है आपको, तब आपका मोक्ष संभव है। ऐसी अवस्था वालों का ही मोक्ष होता है। उसका जीना भी समाज कल्याण के लिए हो, उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ समाज कल्याण के हो, क्योंकि वो दूसरे के लिए आदर्श बन चुका है, वो महापुरुष हो गया है वो।
और वो महापुरुष हो गया है, उसका लोग नकल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ढंग से चलेगा ना। जैसे मोदी जी हैं, कोई छोटा मोटा काम करेंगे और प्रधानमंत्री हैं देश के, तो लोग उनको कितने नेता, जितने नेता सांसद विधायक जो नेता बन रहे हैं उनको उनके आइडियल ना हो गए नेताजी, अरे सॉरी मोदी जी आइडियल हो गया ना, तब नेता। अरे मोदी जी, महामहिम मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हैं, अगर वो कोई गलत काम, कोई छोटा मोटा काम करेंगे तो क्या होगा? जनता जो नेता बन रहा है, जो विधायक, छोटा मोटा सांसद, मंत्री है, तो कोई गलती काम करे तो वो भी गलती करेगा ना। तो इसलिए उनको अच्छा आचरण रखना है, उच्च विचार रखना है, सादा खाना उच्च विचार रखना है मोदी जी को, तब जो है मोदी जी जो है उनका लोग आचरण करेंगे। हम नाम क्यों लेते हैं कर्पूरी ठाकुर का? हम जब किसी मुख्यमंत्री की बात आएगी, कुछ सच्चे नेता की बात आएगी, तो हम कर्पूरी ठाकुर नाम लें। हम लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? हम महात्मा गांधी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज का नेतृत्व किया, उन्होंने समाज के दुखों को देखा, वो जिनका जीना समाज कल्याण के लिए हुआ, उसी तो कृष्ण बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी क्या पैसा नहीं था क्या पहनते? कि वो कहे हाँ हमारा देश तो भिखारी हो, तो हम कैसे कपड़ा अच्छा पहने? हम तो निंगा रहे, हम भी धोती पहनेंगे, हमारा पूरा देश भिखारी है, निंगा है हमारा देश है, हमको लूटा गया। तो ऐसे क्यों करते थे? वो समाज कल्याण के लिए करते थे। लेकिन भीमराव अम्बेडकर क्या पहनते थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या पहनते थे? वो क्या पहनते थे? वो पहनते थे क्या? बढ़िया टाई कोट पहनते थे, खूब बढ़िया कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो कमाई कुछ नहीं थी, फिर भी पहनते थे। बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, वो बुद्धि व्यक्ति थे, वो व्यक्ति था उनका। लेकिन परंतु वो किसके लिए? क्योंकि वो जानते थे कि मेरा समाज तो हमेशा जो है फटा चिथरा पहन के रहा है, कि आप मुझे देखेगा तो मुझे आइडियल मानेगा। तो अब अच्छा, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छा काम किए वो भीमराव अम्बेडकर, बहुत विद्वान व्यक्ति थे वो, ऐसा ही नहीं DSC की डिग्री ले लिए थे वो। तो कह रहे हैं कि इसलिए आवागमन को प्राप्त तो नहीं होता है। जब उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि उसका जीना मरना सब समाज कल्याण के लिए है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, वो बस कर्म करता दिखाई भर देता है। वही तो कृष्ण कह रहे हैं। तो एक श्लोक होगा, एक श्लोक मैं और पढ़ रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि अब इसको इसलिए भगवान आवागमन को प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, आवागमन को आप भी प्राप्त नहीं होगे जब आप ऐसे कर्म कर लोगे। बस आप कहीं बस उद्धव को लेना ना माधव को देना। मेरा कोई नहीं है, आपके बच्चे हैं तो वो भी जीवात्मा है, आपकी पत्नी तो वो भी जीवात्मा है, आप भी जीवात्मा ही हो। बस ऐसा समझ को मेरा मैं का भाव अंदर से मिटा दीजिए। जब ऐसा भाव हो जाएगा, आपको दुख तकलीफ नहीं होगा, दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे, दूसरे को सुख को सुख समझेंगे। अब बहुत आपके पास सुख आ गया तो आप बहुत खुश ना हो, अब बहुत दुख है तो दुखी भी ना हो। हाँ, परंतु क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है, प्रकृति का ऐसा सिस्टम है, आपके अंदर 3 गुण, यही तो बात हुई कि 3 गुणों से ऊपर उठना है, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठना है आपको, त्रिगुणातीत आपको होना है, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है। तो जब परमात्मा के स्वभाव वाले आप भी हो जाएंगे, अपने आत्मा को उस स्तर पर ले जाएंगे, तो आप भी कृष्ण जैसे होंगे। कर्म अभिर्न संबद्धते, आपको भी कर्म नहीं बांध पाएंगे। माँ यो भी जानाती से कर्म भिन्न संबद्धते, तो आपको भी कर्म नहीं बांध पाएंगे। जब आप भी इस तरह से जान जाएंगे, जैसे कृष्ण जान गए, आप भी जान जाओगे, तो आपको भी कर्म नहीं बांध पाएंगे। आप भी कोई कर्म करोगे, उसके फल की इच्छा के बिना दूसरे कर्म प्रवृत्त हो जाइए। छोड़िए, लोग कहते ना अरे मतलब आनंदी को काम करके छोड़ देते हैं यार, हम छोड़, हम इसके चक्कर में पड़ते हैं। हाँ, तो बस ऐसे ही करो। कहते तो हो आप करते नहीं हो। आप कहते हो, इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देते हो आप। अरे मतलब हम इनको 10 बजे तो उससे हम क्या हमारे दिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बस वैसे आप कर्म भी वैसे करो ना, आप वैसे कर्म भी करो, थोड़ा सावधान अध्ययन करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा सावधान ना करो, फिर धीरे जीना सीख लोगे। तो वही तो बोल रही हैं, समझ के समझे, चुप होकर सब चुप समझा, चुप समझ है, चुप साध्य है। चुप क्या है? तो वही है जो समझ जो समझा है सो चुप हो जाए। तो आप भी चुप हो जाइए। आप चुप होने का मतलब चुप हो जाइए नहीं, चुप होने का मतलब अनर्गल कुछ न कहें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या खाना है क्या नहीं पीना है, कैसे संतुलन बना, वैसे जीवन जीजिए आप। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई किसी का बलात्कार हो रहा है, आपकी आंखों के सामने बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके सामने बलात्कार हो रहा है, कोई दुष्ट जो है बलात्कार कर रहा है,
आप ताक रहे हो, हम तो ब्रह्म ज्ञानी, हम क्या कह रहे भैया, इस भी करना है आपको। उसकी हेल्प करिए, उसकी मदद करिए, उस लड़की की मदद करिए आप। बात समझ है ना? आप खड़े हो जाइए, आपसे रिक्वेस्ट करिए भैया मत ऐसा करिए। जब नहीं मानता तो फिर वही बस करिए रक्षा, धर्म रक्षा करिए, धर्म रक्षित रखता। आगे आगे मित्रों हम आगे बढ़ते हैं 22वां श्लोक। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वन्दातितो विमत्सरः समसिद्धवासिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इसी को पढ़कर मित्रों हम यहीं इसको विराम दे देंगे। अब आगे कृष्ण कह रहते हैं जो अपने आप में स्वयं को ही प्राप्त हो। मैं अभी वो बात बोल दिया हूँ, स्वयं को ही प्राप्त हों, आप किसी को प्राप्त नहीं करने की आवश्यकता है। आप स्वयं का ही ध्यान करिए, आप स्वयं में ही विषय रहिए, सदगुरु की बात मानिए, गुरु का ध्यान करते हुए अपना ध्यान करिए कि कैसे उस परम तत्व को दर्शन दिग्दर्शन किया जाए, कैसे उसका किया जाए। कहते हैं कृष्ण की वो जो आप अपने आप पे कोई प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहने वाला, वही मैं बोल रहा हूँ, बोल दिया हूँ पहले जो यहाँ लिखा है कि जो सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व से परे हो जाए। बस द्वंद्व से आप परे हो जाइए। द्वंद्व का मतलब समझ रहे हैं ना? द्वंद्व समास पढ़े हैं ना? द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों विपरीत। द्वंद्व का मतलब क्या है? द्वंद्व का मतलब क्या है? सीधा उल्टा विपरीत। एक चले उत्तर तो चले दक्षिण, तो वही तो बोल रहा, राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि जय प्रजा मान अपान, समझ ना? बस वही है, इस सबसे ऊपर उठ जाइए आप। ऐसा जब कर लेते हो, या अपना अपना मंथन करके समझ के, वही तो कर रही हैं माता भूरी महात्मा भूरी बाई कि समझ के चुप साधन है, अचुप साध्य। चुप ये हो जाए, चुप समझ के जो समझे सो चुप हो जाए। बस समझ लीजिए, आप सब कुछ समझ के करिए ना। वही तो ज्ञानी है जो सब समझ के करता है। अभिमत रहित या ईर्ष्या रहित हो, क्या हो? मैं सब पहले बता दिया मित्रों। ईर्ष्या रहित सिद्धि सिद्धि से में संभाव वाला, मतलब सिद्धि में भी सिद्धि, उनको भी बिना अंदर से भावना कि हम योग साधन हमको सिद्धि प्राप्त हुआ है, मतलब इस सब की भावना नहीं रहनी चाहिए। बहुत तुच्छ बात है सिद्धि फिद्धि। सबसे बड़ा सिद्धि तो निष्काम कर्म योग है ना, समाज कल्याण, उससे बड़ा सिद्धि का है। उदाहरण आपके सामने मैं रखा हूँ फोटो यहाँ पे, चंद्रशेखर भगत सिंह हैं, ये सब क्या है? महात्मा बुद्ध, कृष्ण, कबीर, सब वही है जो समाज कल्याण गीता है। पुरुषों में कर्म करके भी नहीं बनता है सीधे से, अर्थात जो पाना था अब वो भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए हो, समझ गए। जैसे भूरी बाई, महात्मा भूरी माई माता हम कहेंगे, वो समझ गए, तो आप भी समझ जाओ, वही समझ जाओ। जो कह रहे हैं कि अर्थात जिससे पाना था वो भिन्न नहीं है, तो कैसे भिन्न है? क्योंकि वही आप भी उसी स्वरूप वाले हो। ब्रह्म आत्मा एक लख है, तब हो ही ब्रह्म का ज्ञान है। तो वो भिन्न आपसे कैसे रहेगा? भिन्न वो तब तक आपसे मित्रों भिन्न है जब तक आप कहते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तो बैठ के ध्यान करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। तब तो ध्यान, अभी तुम्हारे पास मैं है, मेरा है, मैं और मेरा का भावना के अंदर है। और जब तक मैं और मेरा रहेगा मित्रों, तब तक उसका दर्शन नहीं होगा। आप कितना ध्यान साधना करते हो, ठीक है, माँ सिद्धि अर्जित कर दो, परंतु जब तक वो है मैं ना, क्योंकि मैं के बाद ही उसका प्रादुर्भाव होता है। वो तो है ही, परंतु तेरे सामने तभी प्रादुर्भाव होगा जब तक कि मैं न मर जाएगा। मैं करो बैठ के, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मैं जो है क्या नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ? तो मैं ईर्ष्या नहीं हूँ, मैं राग भी नहीं हूँ, मैं द्वेष भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? तुम मैं हूँ जो मुझे आभास करा दो, अपने आप को सिलेंडर बोल दो उसी के आगे या स्वयं के आगे, सदगुरु के आगे, कि मैं करता धरता कुछ भी नहीं, मैं कुछ है ही नहीं हूँ भैया। मैं तो कुछ है ही नहीं, बस सिलेंडर बोल दो।
सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापे विमोक्षिमासु। हे अर्जुन, तू मेरे सारे धर्मों का त्याग कर दे, मेरे शरणागत हो जा, मेरे ऊपर होकर योग कर, तुझे संशय रहित मेरा ज्ञान हो जाएगा, तू मुझे समझ पाएगा, तू मुझे जान पाएगा। मतलब तुझे क्या मतलब, स्वयं ही आत्मा स्वरूप को जान पाएगा तू। ऐसा किसी कहना चाहिए। तो इसलिए असिद्धि का भय भी नहीं है। मतलब वही क्यों कि तुमको इससे ऊपर से कर्म करना है ना, तुम्हें सिद्धि मिले असिद्धि में फालतू बातें चीज़ छड़ा ये सब। अजर गुफा से अमर बहे, मेरे गुरु कबीर कहते हैं। जो ज्ञानामृत भरा उसको लो, क्या सिद्धि सिद्धि अधिक चक्कर में पड़े हो, वो तो स्वयं ही आपको मिल ही जाएगा। इस प्रकार सिद्धि असिद्धि में वही तो आए हैं सब, कहना नहीं चाहिए, आए हैं सब। महाकुंभ लगा है, मेरे एक मित्र हैं, आते हैं, क्या हैं, चौबे जी हैं, उनका नाम देखिए हैं, दरोगा पोस्ट पे हैं, वहीं इलाहाबाद में। बुला रहे हैं हमको, आइए दर्शन कर लीजिए, आप ऐसे आदमी आए दर्शन कर लीजिए। कहीं चलिए देखते हैं, हम दर्शन एक बार किए महाकुंभ बसंत 12-13 में, तो आप आएंगे देखेंगे। बुला रहे हैं कि आइए दर्शन के, तो वहीं तो देखता हूँ यही वीडियो में कि सब कोई मार, सब कोई ऐसे दिखा रहे हैं, सब वो नागा बाबा ऐसे सब रूप दिखा रहे हैं कि आदमी देख के भय खा रहे, बच्चा अच्छा तो सिद्धियाँ जीत की हैं, सब दिखा रहे हैं, कांटा पे सुत रहे हैं, तो यहाँ सुत रहे हैं, तो वहाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, सिद्धियाँ सिद्धि सब प्राप्त कर लिए हैं। उन सबों को मालूम हो जाता है, 12 साल बाद कुंभ लगता तो आ जाते हैं सब, सिद्धियाँ प्राप्त किए तभी जान जाते हैं कि इस समय यहाँ पे हो रहा है, भारत में अब कुंभ लगने वाला है, चलो चलो हमारे से सब आते हैं। तो सिद्धि सिद्धि के चक्कर में संभावना समभाव जो रखता हो, मिले ना मिले, हो न हो, लाभ अंश बराबर, सब संतुलन बना कर। तो पुरुष को कर्म ऐसे महापुरुष को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को क्या करते हैं कि वो भी कर्म उसको बांध नहीं पाते हैं। जैसे कमल का समान है, वो कमल जो कीचड़ में तो भी उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार आप माया में रख के क्योंकि आपको अभ्यास कैसे होगा, आप अभ्यास कैसे करोगे, जब इस संसार में होगा तभी तो आपको कोई गरियागा तो उसको सहन करेंगे, कोई आपको प्रेम करेगा तो उसको भी स्वीकार करेंगे, हैं, कोई आपको ईटा से मारेगा तो सब तुम आप ऐसे ही करेंगे ना, कोई आपकी बुराई करेगा तो ये सब सुनेंगे, आप देखेंगे, ताकेंगे, तभी ना बुरा, तभी आपको सहने की क्षमता आएगी, तभी ना आप सहनशील होते होंगे। तभी तो मेरे गुरु जी कहते हैं, मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा सबर रतन की खान, और 3 लोग की संपदा रही शील में आए। 3 लोग की संपदा, तो तमोगुण सत्वगुण रजोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लोग की संपदा रही शील में आए। तो शीलवंत सबसे बड़ा, तो शील कैसे सीखेंगे, जाके जंगल, अगर जंगल में जाके आप ध्यान साधना करो, क्या किया यहाँ करके करो, हाँ इस माया में करके करो, जैसे कृष्ण किया, जैसे कबीर ने किया, जैसे रविदास ने किया, जैसे महापुरुष किए ना, भाग के जंगल में तप करने के लिए सब कुछ छोड़ के, नहीं यहाँ पे करो। इसे सत्तर लड़के दिखाओ तो 10 लोग आपको बात बोलेंगे, चिढ़ाएंगे आपको, अरे माँ चंदन टीका लगा के शर्माई चलन हो, गमछा में ऐसे दिखाओ तो स्कूल साहा, तो बत हो ना ब्रह्म ज्ञान। तो इनके गुरु जी महाराज क्या कहते हैं कि तब होए ब्रह्म का ज्ञान, मान अपमान सहो मान अपमान, सब जब सहने की क्षमता है कि तब ना उस पर आप हो जाएंगे फिट ठाक, टाइट हो जाएंगे, तब ना, तब होगा वो उसका अनुभव, उसका आभास। हे अर्जुन, तुम मेरे इस स्वरूप का केवल आभास कर सकते हो, तेरी इंद्रियां मुझे सब देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस इंद्रियों को देखा नहीं जाएगा, वो तो ध्यान से देखा जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाएगा, वही तो कृष्ण कह रहे हैं। तो